सरकार जान क्यों न लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। हजरात, ये आमद रसूल के मौके से जलसे का इनेकाद हुआ है। मैं चंद बातें आपके सामने रखने की सआदतें हासिल करूंगा। मुमकिन है आपसे बातें करने में कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि तल्ख जुमले हों, मेरी बातों में कड़वाहट का एहसास हो, मगर सच बोलूँगा और सच्ची बातें कड़वी मालूम होती हैं, हक बातें तल्ख मालूम होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हक बोलना छोड़ दिया जाए, किसी को तकलीफ हो रही है, सच बोलना छोड़ दो, किसी को तकलीफ हो रही है, ऐसा नहीं है। हर दौर में सच बोला गया है, और अगर उलमाए किराम सच बोलना छोड़ दें तो फिर दुनिया में कौन ऐसी जमात है जो सच बोलेगी। इसलिए ये हक तो आपको देना होगा, सच बोलने दीजिए और आप सच सुनिए, सच सुनने का हौसला पैदा कीजिए। हजरात, चंद मिनटों के बाद आप इन बातों को समाप्त करेंगे, मगर आइए मैं चाहता हूं जरा सा तारुफ होना चाहिए, तारुफ होना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि क्या तारुफ कराऊं, आका का कोई तारुफ करा सकता है क्या, आका की कोई पहचान करा सकता है क्या, आका का कोई इंट्रोडक्शन करा सकता है क्या। आए जो नबी हमारे दरमियान, वो हमारे नबी कैसे हैं, जिस नबी की आमद का जश्न हम मनाते हैं, जिस नबी के नाम पर जुलूस का इनेकाद किया करते हैं, वो नबी कितनी शान वाला है, वो आका कितनी अजमत वाला है, वो रसूल कितनी शान वाला है, ये जानना तो बहुत जरूरी है। हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी की शान क्या है, उस नबी का मर्तबा क्या है, उस नबी की अजमत क्या है। हजरात, तारुफ कराना चाहा था लोगों ने, मगर बात न बन सकी। आखिर में यही कहा, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, बात न बन सकी, कोई कुछ कह न पाया, तो आखिर में यही कहा, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। लेकिन आइए मैं आपके अंदाज में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। हर इंसान पहचाना जाता है, हर इंसान पहचाना जाता है, सबकी पहचान अलग अलग तरीके से होती है। एक इंसान कोई अखलाक से पहचाना जाता है, कोई अपने इल्म से पहचाना जाता है, कोई तकवे से पहचाना जाता है, कोई सजदे से पहचाना जाता है, कोई इल्म से पहचाना जाता है, कोई ओहदे से पहचाना जाता है, कोई अपने पोस्ट से पहचाना जाता है, कोई अपने मनसब से पहचाना जाता है। एक डॉक्टर अपने नुस्खे से पहचाना जाता है, एक वकील अपनी वकालत से पहचाना जाता है, एक इंजीनियर अपने हुनर से पहचाना जाता है, एक खतीब अपनी खिताबत से पहचाना जाता है, एक शायर अपनी शायरी से पहचाना जाता है, एक मुफ्ती फतवा नवीसी से पहचाने जाते हैं, एक मुहद्दिस इल्मे हदीस से पहचाने जाते हैं, एक मुफक्किर अपनी फिक्र से पहचाने जाते हैं, एक नाज़िम अपनी निज़ामत से पहचाने जाते हैं। हजरात, एक पीर अपनी बैअतो खिलाफत की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, मुरीद अपनी 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 मोहब्बत से पहचाने जाते हैं। हर एक की पहचान हुआ करती है, पहचाना सब जा रहा है, सबकी पहचान अलग अलग तरीके से होती है, सबकी पहचान अलग अलग तरीके से होती है। हर आदमी पहचाना जा रहा है, हर इंसान पहचाना जा रहा है, कोई ओहदे से पहचाना जाता है, कोई मनसब से पहचाना जाता है, कोई अखलाक से पहचाना जाता है, कोई किरदार से पहचाना जाता है। एक नमाजी पहचाना जाता है, नमाज की वजह से पहचाना जाता है, रोजादार पहचाना जाता है, अपने रोजे रखने की बुनियाद पर पहचाना जाता है, एक हाजी पहचाना जाता है, हज से पहचाना जाता है, ज़कात देने वाला पहचाना जाता है, अपने दौलत की बुनियाद पर पहचाना जाता है। हर इंसान पहचाना जा रहा है, पहचान अलग सबकी होती है, सबकी पहचान अलग अलग तरीके से होती है। नबियों की भी पहचान हुई है, रसूलों की भी पहचान हुई है, मुतक़द्दिम रसूलों की भी पहचान हुई है, सहाबा की भी पहचान हुई है, औलियाए किराम की भी पहचान हुई है। सब पहचाने जा रहे हैं, कोई नबूवत से पहचाने जा रहे हैं, कोई रिसालत से पहचाने जा रहे हैं, कोई नबूवत से पहचाने जा रहे हैं, कोई करामत से पहचाने जा रहे हैं, कोई सखावत से पहचाने जा रहे हैं। हजरत आदम पहचाने जा रहे हैं, आदमियत से पहचान हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम पहचाने जा रहे हैं, जलाल से पहचाने जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम की पहचान हो रही है, खुल्लत उनकी पहचान बन रही है। हजरत ईसा पहचाने जा रहे हैं, मसीहाई उनकी पहचान बन रही है। हजरत आदम पहचाने जा रहे हैं, हजरत मूसा पहचाने जा रहे हैं, हजरत ईसा पहचाने जा रहे हैं। और जरा
करीब कर देता हूँ। सिद्दीक अकबर पहचाने गए हैं, सदाकत से पहचान हो रही है, उमर की पहचान हो रही है, अदालत से पहचान हो रही है, उस्मान की पहचान हो रही है, सखावत से पहचान हो रही है, अली से पहचान, अली की पहचान हो रही है, शुजाअत और बहादुरी से पहचान हो रही है, हुसैन पहचाने जा रहे हैं, शहादत से पहचाने जा रहे हैं, गौसे आज़म पहचाने जा रहे हैं, करामत से पहचाने जा रहे हैं, गरीब नवाज पहचाने जा रहे हैं, गरीब नवाजी से पहचाने जा रहे हैं, इलाही पहचाने जा रहे हैं, महबूबियत से पहचाने जा रहे हैं, वली विलायत से पहचाने जा रहे हैं, सिहाबी सिहाबियत से पहचाने जा रहे हैं। हर इंसान पहचाना जा रहा है। कोई नबूवत से पहचाने जा रहे हैं, कोई रसालत से पहचाने जा रहे हैं, कोई ओहदे से पहचाने जा रहे हैं, कोई रुतबे से पहचाने जा रहे हैं, कोई मनसब से पहचाने जा रहे हैं। सब पहचाना जा रहा है। इंसान अपनी खूबी और खराबी से पहचाना जा रहा है। कोई अच्छाई से पहचाना जाता है, कोई बुराई से पहचाना जाता है, कोई नेकी से पहचाना जाता है, कोई अजाब से पहचाना जाता है, कोई सवाब से पहचाना जाता है। मगर कायनात में तन्हा मेरा रसूल है, कायनात में तन्हा मेरे मुस्तफा है। वो किसी से पहचाने नहीं जा रहे हैं। अखलाक से आका नहीं पहचाने गए, किरदार से आका नहीं पहचाने गए, इल्म से आका नहीं पहचाने गए, मनसब से आका नहीं पहचाने गए, रसालत से आका नहीं पहचाने गए, नबूवत से आका नहीं पहचाने गए, सदाकत से आका नहीं पहचाने गए, सखावत से आका नहीं पहचाने गए, शहादत से आका नहीं पहचाने गए। कायनात का जायजा लोगे, हम अपने नबी की शान देखते हैं, वो हमारा ही नबी है। अखलाक मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, किरदार मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, गुफ्तार मुस्तफा से पहचानी जा रही है, सदाकत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, अदालत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, सखावत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, शजाअत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, नबूवत मुस्तफा से पहचानी जा रही है, रसालत मुस्तफा से पहचानी जा रही है। सच्चाई तो ये है, नमाज मुस्तफा से पहचानी जा रही है, रोजा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, हज मुस्तफा से पहचाना जा रहा है, ज़कात मुस्तफा से पहचानी जा रही है, सजदा मुस्तफा से पहचाना जा रहा है। और हद तो ये है कि खुदा भी मुस्तफा से पहचाना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा अपने हाथों को उठा लें, अपने हाथों को उठा लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या कहने। जिंदा ये हमारे आका, वाह। हम ऐसी शान वाले नबी के नाम पे जुलूस क्यों ना निकालें? जिंदाबाद जिंदाबाद। हम ऐसे नबी के नाम पे जलसे का इनेकाद क्यों ना करें क्या कहने। जो इतनी शान वाला हो, जिनकी कोई शान नहीं होती है, उनकी याद मनाई जाती है। हमारा नबी तो शान वाला है, हमारा नबी तो अजमतों वाला है, हमारा नबी तो बुलंदियों वाला है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए अब हम आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें आपसे कर लेते हैं। वक्त कम है, वक्त है नहीं, बातें ज्यादा करनी हैं, तो बड़ी तेजी के साथ में कुछ बातें करूंगा। हो सकता है मेरे जुमले से आपको तकलीफ हो, मगर मैं बोलूंगा, आप तकलीफ मत मानिएगा। अगर सच्चाई हो मेरी बातों में तो आप उसको कबूल कीजिएगा, और अगर उसमें पैगाम हो तो आप उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे किसी से दुश्मनी तो है नहीं, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। हर शख्स अपनी जिंदगी गुजारने का, हर शख्स को इख्तियार है कि हम कैसी जिंदगी गुजारेंगे। हर आदमी को इख्तियार है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, मगर परवरदिगार ने एक ज़ाब्ता आपके सामने रखा है। ऐसी जिंदगी गुजारोगे जन्नत जाओगे, ऐसी जिंदगी गुजारोगे जहन्नम जाओगे। ये जिंदगी गुजारोगे अल्लाह की रजा हासिल होगी, ऐसी जिंदगी गुजारोगे रसूल की रहमत नाराज हो जाएगी, आका की रहमत नाराज हो जाएगी। अब आपको इख्तियार है। आइए मैं थोड़ी सी बातें करना चाहता हूँ। इंसान का जायजा लीजिए, माशरे का जायजा लीजिए, समाज का जायजा लीजिए। हज़रात मैं चाहूँ तो मिलादे मुस्तफ़ा पे मुकम्मल तकरीर हो जाए, मगर जलसा बार बार नहीं होता। कभी कभी जलसे होते हैं और कभी कभी सिलेक्टेड लोग होते हैं। सुनने का मिजाज हर जलसे में लोगों का नहीं होता है, कहीं कहीं लोग समाअत बेदार कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ, आपकी समाअत बड़ी अच्छी लग रही है मुझको, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, इसलिए मैं चाहता हूं जब आप सुनने के लिए तैयार हैं तो थोड़ी सी बातें सुनिए, ताकि आपकी जिंदगी में इनकलाब आए, आपकी जिंदगी में तब्दीली आए। तब्दीली अगर ना आ सकी तो फिर याद रखना, फिर इन जलसों से कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर जलसे में आने के बाद झूठा सच्चा ना हो सका, झूठा सच्चा ना हो सका, गुनहगार नेकोकार ना हो सका, बेनमाजी नमाजी ना हो सका, तो फिर ऐसे जलसे का फायदा क्या है, ऐसे जलसे का मकसद क्या है? गौर से मेरी बातों को सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला, तवज्जो है आपकी? कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथ उठा के बोले, जरा बोले तो मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और जरा ऊंची बोलिए या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लाहुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। आपकी जुबान में समझा दे रहा हूँ, सीधे साधे लफ्जों में आप सुनिए। अल्लाह फरमाता है कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया। हम माल तलब करते हैं, हम माल की चाहते हैं, हम सिर्फ दौलत चाहते हैं, हम सिर्फ कमाना चाहते हैं, कमा करके खर्च कहाँ करना है हम इसका जायजा नहीं लेते, हमें इसकी फिक्र नहीं होती, बस कमाना है, बस हमें दौलत जमा करना है, बस हमें माल जमा करना है। अल्लाह ताला फरमाता है माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया, कसरते माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। पूरी जिंदगी माल माल करते रहे, दौलत दौलत करते रहे, कब्र में चले गए दौलत पड़ी रह गई, कब्र में चले गए माल पड़ा रह गया, कब्र में चले गए मकान पड़ा रह गया, कब्र में चले गए जायदाद पड़ी रह गई। आपने जिसके लिए बचा के रखा था वो भी इंतकाल कर गया, दौलत रह गई, वो भी इंतकाल कर गया, मकान रह गया। माल की ज्यादा तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया। क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। आप जायजा लीजिए, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ, जरा देखिए तो सही। दौलत बढ़ती चली जा रही है, इंसान बहकता चला जा रहा है, दौलत बढ़ती चली जा रही है, इंसान गुनाहों का आदी होता चला जा रहा है, दौलत बढ़ती चली जा रही है, इंसान खताओं का आदी होता चला जा रहा है, दौलत बढ़ती चली जा रही है। जब दौलत बढ़ती है तो इंसान गुनहगार होता है, दौलत बढ़ती है इंसान खताकार होता है, और दौलत बढ़ती है इंसान अय्याश हो जाता है, और दौलत बढ़ती है ताश की पत्तियों पे जिंदगी गुजारने लगता है, और दौलत बढ़ती है फाहिशा के अड्डे पे जाने का आदी हो जाता है, और दौलत बढ़ती है इंसान बदकार हो जाता है, दौलत बढ़ती है इंसान ज़िनाकार हो जाता है, दौलत बढ़ती है खुदा की राह से वो दूर हो जाता है, दौलत बढ़ती है जहन्नम की राह इख्तियार कर लेता है, दौलत बढ़ती है। और करीब कर देता हूँ, हमारे माशरे का जायजा लो, अपने समाज का जायजा लो, अपनी सोसाइटी का जायजा लो। दौलत बढ़ती है हमारी माँ बहनों के कपड़े छोटे होने लगते हैं, दौलत बढ़ती है सर से दुपट्टा उतरने लगता है, दौलत बढ़ती है कंधे पर दुपट्टा आ जाता है, और दौलत बढ़ती है दुपट्टा कंधे से भी नीचे आ जाता है। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। बोलो सच है कि नहीं? क्या कहने, क्या सच्चाई है। दौलत ने क्या कर दिखाया, अल्लाह अकबर। दौलत ने अपना कमाल कैसे दिखाया। मैं आपसे यही कहता हूँ, ये नहीं कहता दौलत मत कमाओ, दौलत जरूर कमाओ। दौलत नहीं कमाओगे मस्जिद कैसे बनेगी, दौलत नहीं कमाओगे मदरसा कैसे चलेगा, दौलत नहीं कमाओगे नबी के मेहमान कैसे पलेंगे, दौलत नहीं कमाओगे गरीबों का सहारा कौन बनेगा, दौलत नहीं कमाओगे यतीमों की आहें कौन सुनेगा, दौलत नहीं कमाओगे बेवाओं का सहारा कौन बनेगा। दौलत कमाओ मगर ऐसी दौलत ना जमा करो जो इंसान को जहन्नम की राह पे लगा दे, ऐसी दौलत जमा करो जो इंसान को जन्नत की राह लगा दे, जो इंसान को जन्नत की राह। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सोच के जरा देखिए दौलत इंसान को कहां से कहां पहुंचा दिया। इंसान की जिंदगी का रवैया देखें आप, देखें इंसान कैसी जिंदगी गुजार रहा है, कैसी जिंदगी गुजार रहा है। क्या हमें ऐसी ही जिंदगी गुजारना चाहिए? इतनी शान वाला आका हमने पाया और जिंदगी हमारी ऐसी गुजरे, इतनी अजमत वाला रसूल हमने पाया और जिंदगी हमारी इस तरीके से गुजरे। इतनी शान वाला जब नबी मिला है तो हमारा किरदार भी शान वाला होना चाहिए, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा शान वाला होना चाहिए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप जरा सजी लगाइए, किसी फकीर से किसी ने क्या कहने, थोड़ी सी दुआएं, फकीर से किसी ने पूछा बताओ काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। सुनिए, तवज्जो है आपकी? क्या कहने, काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है। फकीर ने कहा अरे ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते। ऑपरेटर साहब अगर इको ज्यादा हो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सुभान अल्लाह, रहने दीजिए जहां है। फकीर ने कहा ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो हमें बुझा क्यों नहीं देते। कहा कि सुनो, ये जानना चाहते हो कि काफिर कौन होता है और मोमिन कौन होता है? हाँ यही जानना चाहता हूँ। कहा कि सुनो, जो काफिर होता है वो अपने मन का काम करता है, जो काफिर होता है वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है, जो काफिर होता है वो अपनी तबीयत का काम करता है, जो काफिर होता है वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है। तबीयत होती है झूठ बोल लेता है, तबीयत होती है शराब पी लेता है, तबीयत होती है चुगली कर लेता है, तबीयत होती है ज़िना करने चला जाता है, तबीयत होती है शराब पी लिया करता है, तबीयत होती है गाली दे
दे देता है, तबीयत होती है माल किसी का गस्ब कर लेता है, अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, वो अपने मन की जिंदगी गुजारता है। जो काफिर है वो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है, अपने ख्याल की जिंदगी गुजारता है, अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारता है, और जो मोमिन होता है अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, अब हमें जायजा लेना है। मैं ये नहीं कहता कि आप काफिर लोग हो, आप तो मोमिन लोग हो, आप तो कलमा पढ़ने वाले लोग हो, आप तो मुसलमान लोग हो, मगर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ उस फकीर ने क्या जवाब दिया है। अपनी मर्जी की जिंदगी, हम तो अपनी ही मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, अगर खुदा की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते सजदा हमसे नहीं छूटता, खुदा की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते घर में कुरान की तिलावत बंद नहीं होती, खुदा की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हमारे घर में अय्याशी नहीं होती, खुदा की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हम नबी के गुस्ताख नहीं होते। अगर खुदा की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते तो फिर हम तकवा शिआर होते, हम तहज्जुद गुजार होते, हम वक्त के नमाजी होते। रात हम अपनी तबीयत की जिंदगी गुजार रहे हैं, छोड़ दो अपनी तबीयत की जिंदगी गुजारना, नबी की तबीयत की जिंदगी गुजारो, अपने आका की तबीयत की जिंदगी गुजारो, अपनी तबीयत का ख्याल न करो। देखो कि आका की तबीयत क्या है, देखो मुस्तफा की तबीयत क्या है। अल्लाहु अकबर, इसलिए कि आपकी तबीयत सिर्फ तबीयत है और मुस्तफा की तबीयत ही शरीयत है, मुस्तफा की तबीयत ही शरीयत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दौलत दे, अल्लाह ताला माल दे तो राह खुदा में खर्च करो और अल्लाह की रजा हासिल करो। कसरत माल की तलबी ने तुझे हिलाक कर दिया। इंसान को माल गुनाहों की तरफ ले जाता है, इंसान को माल खताओं की तरफ ले जाता है। ऐसा माल जमा करो, ऐसी दौलत जमा करो जो इंसान को खुदा की रजा हासिल करा दे, जो इंसान को जन्नत की राह लगा दे, जो इंसान को रसूल की खुशनुदी हासिल करा दे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों का भी हाल यह है। इस वक्त हमारी माँ बहनें मेरे सामने नहीं है, मगर आप कोई भाई बन के यहाँ आया है, कोई बाप बन के यहाँ आया है। बेटी आपके घर में होगी, बहू आपके घर में होगी, बहन आपके घर में होगी। आप अपनी माँ बहनों से जाके बताएंगे। एक फकीर मौलवी आया था जो बता के गया है माँ बहनों को जिंदगी किस तरीके से गुजारनी चाहिए। आप कमाते हो दौलत, आप दौलत कमाते हो, आप माल हासिल करते हो, आप दौलत कमाते हो। जब बहुत ज्यादा अपनी बीवी से खुश हो जाते हो, आप क्या करते हो, 1000-2000 रुपए अपनी तबीयत से उन्हें दे दिया करते हो और कहते हो लो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना। राशन पानी आ चुका है, स्कूल का फीस भी दे दिया है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मैंने बिजली बिल भी दे दिया है, सारा कुछ हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, लो 2000 रुपए अपनी मर्जी से खर्च करना। अल्लाहु अकबर, हमारी माँ बहनों का किरदार देखो, हमारी माँ बहनों का हाल देखो। 2000 रुपए जो अपने शौहर से उसने पाया था उसे तो संभाल के रखना चाहिए, किसी गरीब की मदद उससे कर देती, किसी गरीब की मदद उससे कर देती, किसी बेवा की मदद उससे कर देती। मगर वो क्या करती है, वो 2000 रुपए पाती है, बाजार चली जाती है, मेकअप का सामान खरीद कर लाती है और फिर संवरती है, फिर वो बनती है, फिर वो मेकअप करती है, शादी की महफिल होती है, वलीमा की दावत खाने जाती है, जुल्फों को लहराती भी जाती है, सर पे दुपट्टा लगी होता है, वो बन संवर के जाती है। माँ बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पैगाम है, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। माँ बहनों, अगर कहीं से बैठकर सुन रही हो आप तो मेरे जुमले याद रखना। अगर तुम कभी बनने और संवरने का शौक पैदा हो, शौहर तुझे दौलत दे, शौहर तुझे कभी रुपए दे और मेकअप का सामान खरीद के लाओ, तो इस तसव्वुर के साथ बनना, इस तसव्वुर के साथ संवरना, इस ख्याल के साथ मेकअप करना कि शाम को मेरा शौहर आएगा, मेरा हुस्न देखेगा तो लुट जाएगा, मेरा हुस्न देखेगा तो लुट जाएगा। अगर शौहर के लिए संवरती हो तो फिर कयामत तक जब तक तेरा शौहर जिंदा रहेगा किसी और औरत पे तेरे शौहर की नजर नहीं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। तेरे शौहर की जब नजर उठेगी तो तेरे हुस्न पे नजर उठेगी, तेरे शौहर की निगाह उठेगी तो फिर तेरे हुस्न पे उठेगी, तेरे हुस्न पे उठेगी। इसलिए संवरो जब तो अपने शौहर के लिए बना करो, अपने शौहर के लिए संवरा करो। दौलत पाके हमारी माँ बहनें भी अपने शौहर से कुछ रुपए पाती हैं और गुनाहों का आदी हो जाती हैं, जुल्फों को लहराते हुए बाजारों में चलती हैं। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे दोस्तों, आप अपनी माँ बहनों से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि आखिर बन समर के जब बाजार जाती हो तो ये हुस्न किसको दिखाने के लिए जाती हो, जबकि तेरा हुस्न तो तेरे शौहर के लिए होना चाहिए, तेरा दिखावा
तेरे शौहर के होना क्या, ये तुम्हारी खुली हुई जुल्फें अच्छी नहीं लगती हैं, ये तुम्हारी खूबसूरत जुल्फें तेरे शौहर को लुभाने के लिए है, तेरे शौहर का दिल लुभाने के लिए है, तुम इसे संभाल के क्यों नहीं रखती। अब आपकी अगर इजाजत हो तो मैं चंद जुमलों में एक बात आपको समझाऊं, इजाजत है। बहुत अच्छे। हारून रशीद बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बुजुर्गों ने कहा कि वो इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह था, सूरज निकलता भी था उन्हीं की सल्तनत में और डूबता भी था उन्हीं की सल्तनत में। इतनी बड़ी सल्तनत का वो बादशाह हारून रशीद की बीवी का नाम जुबैदा। क्या कहने, बोलो जो इतना बड़ा बादशाह हो अपनी बीवी को खुश होके कुछ दिया होगा कि नहीं दिया होगा? अरे बोलिए, दिया होगा ना। देखना यह है कि अगर दिया होगा तो जुबैदा ने उन रूपों का क्या किया। क्या कहने, जुबैदा ने उन पैसों का क्या किया। क्या कहने, शौहर बीवी से खुश हो और खुश हो के 1000 2000 दे तो बीवी क्या करे। जुबैदा से पूछो, जुबैदा के पास माल जमा हो गया था, शौहर देता होगा, खुश होके देता होगा, इसलिए कि हारून रशीद जुबैदा से बहुत मोहब्बत करता था। और हाँ मेरे दोस्तों, आप भी अपनी बीवी से मोहब्बत किया करो, आप भी अपनी बीवी से प्यार किया करो। तेरा प्यार तो तेरी बीवी ही के लिए है, तेरी मोहब्बत तो सिर्फ तेरी ही बीवी के लिए है। अपनी बीवी से मोहब्बत किया करो, अपनी बीवी से प्यार किया करो। जुबैदा से मोहब्बत करता था, देता होगा, माल जमा करके रखा। क्या किया, बगदाद शरीफ से लेकर मक्का शरीफ तक नहर खुदवा दिया, उस नहर का नाम नहरे जुबैदा रखा। पूछो जुबैदा से, ए जुबैदा इतनी दौलत उस नहर को खुदवाने के लिए क्यों खर्च कर दिया, तो वो जवाब देती है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। इसलिए कि जब हाजी हज करने के लिए जाता, शिद्दत की गर्मी होती, प्यास लगती, बिलबिला जाते, मैं उसकी प्यास बुझाने के लिए, खुदा की रजा हासिल करने के लिए नहर खुदवा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। दौलत जमा हो तो उस दौलत से अल्लाह की रजा हासिल करो, उस दौलत से अल्लाह के रसूल की खुशनुदी हासिल करो। मेरे दोस्तों, मैं उसी जुबैदा की बात कर रहा था। वो जुबैदा एक रोज सर पे दुपट्टा बांध कर बैठे। गौर से सुनिए आप, मैं अब रुखसत होने वाला हूँ, टाइम मेरा हो रहा है। एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा जी लगाकर एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुबैदा खातून बादशाह हारून रशीद की बीवी सर में दुपट्टा बांध के बैठी हुई थी। शाम को हारून रशीद घर आते हैं, जैसे ही महल में दाखिल होते हैं, देखा सर पे दुपट्टा बंधा हुआ है। कहा जुबैदा सर से दुपट्टा हटाओ। बात उन्हें कुछ समझ में नहीं आई, उनको शक हुआ। कहा दुपट्टा सर से उतारो। जैसे ही जुबैदा ने, मलका जुबैदा ने सर से दुपट्टा हटाया, आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, आपकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए। जुबैदा ने सर से दुपट्टा हटाया तो देखा क्या, सर में बाल नहीं है, सर का बाल मुंडवा दिया है, सर का बाल छिलवा दिया है, सर का बाल उन्होंने उतरवा दिया है। अब हारून रशीद रोने लगे। क्यों रोने लगे? बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से, उनकी जुल्फें देख देख के वो खुश होया करते थे, उनके हुस्न को देख के निसार हुआ करते थे, उनकी खूबसूरती पे वो निसार हो जाया करते थे। उनका जो चेहरा देखा, बाल सर से उतरा हुआ है, रोने लगे हारून रशीद। जुबैदा क्या कर दिया तुमने, ये क्या गजब कर दिया, ये क्या जुल्म मुझ पे किया। ए जुबैदा तेरी जुल्फें कितनी खूबसूरत थी, तेरी जुल्फें कितनी अच्छी थे, मैं तेरी जुल्फों को देखता तुझ पे निसार हो जाता था, बड़ा खुश होता था तेरी जुल्फें देख करके। तुम्हारे झुमरीले बाल, तुम्हारे घुंघरीले बाल, तुम्हारी खूबसूरत जुल्फें मैं देखता था तुझ पे निसार हो जाता था। ए जुबैदा बताओ तो सही, क्यों तुमने इन बालों को उतरवा दिया, क्यों अपनी जुल्फों को अपने सर से उतार दिया। रोते जा रहे हैं हारून रशीद, जुबैदा भी रो रही है। और उसके बाद रुक के कहती है जुबैदा, हारून रशीद अब अपनी कहानी बंद करो, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, मगर ए हारून रशीद मेरी भी तो बात सुनो, मेरी भी तो मोहब्बत की कहानी सुनो, मेरे भी तो प्यार की कहानी सुनो। ए हारून रशीद मैंने क्यों बालों को छिलवाया है, मैंने क्यों बालों को उतरवाया है, सारे लोगों की तवज्जो, क्यों अपने सर का बाल उतरवा दिया। मैं सुबह को गुस्ल करके अपने सर के बालों को सुखाने के लिए अपने छत पे चली गई थी, बैठकर मैं सर के बालों को सुखा रखी थी। गुस्ल करके बालों को सुखाने के लिए छत पर गई थी, बैठकर अपना सर का बाल छुपा रही मैं सुखा रखी थी, धूप में बालों को सुखा रखी थी, अपनी जुल्फों को सुखा रखी थी। इतने में मैंने महसूस किया मेरी छत के बगल में जो छत है, हो सकता है उस पर कोई हो। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा ना, एक नौजवान खड़ा था, मेरी जुल्फों को देख रहा था, मेरे बालों को देख रहा था, मेरी
खूबसूरत जुल्फों को देख रहा था। हारून रशीद क्या बताऊं, जब मुझको यकीन हो गया कि ये नौजवान मेरी जुल्फों को देख रहा है, मैं फौरन नीचे उतरी, सारे बालों को सर से उतरवा दिया, और इसलिए उतरवा दिया कि जिन बालों पे गैर महरम की नजर पड़ गई हो वो मेरे शौहर के काबिल नहीं है, वो मेरे शौहर के काबिल। क्या कहने, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते मिलादे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मेरी माँ बहनों, जिंदाबाद, बचा के जिंदाबाद। रखो, अपने शौहर के लिए बचा के रखो, अपने मियाँ के लिए बचा के रखो, प्यार हासिल करो अपने शौहर का, कभी गाली नहीं खाओगे, कभी तमाचे नहीं खाओगे, बड़े प्यार से रखेंगे वो तेरे शौहर। लेकिन शर्त ये है कि तू कनीज़े फातिमा बन के रह, तो फिर देख तेरी जिंदगी में बहार कैसे आता है, फिर देख तेरा घर किस तरह जन्नत नुमा बन जाता है। अल्लाह फरमाता है कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात और। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद है भाई। माशाअल्लाह, एक बार बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। याद आ गया, जुबैदा खातून ही की एक बात करता हूँ मैं। हमारी माँ बहनों से कहिए कि घर में बरकत नहीं होती है, शिकायत करती हो, हजरत के पास आ जाती है, उलमाए किराम से राब्ता करती हमारी माँ बहनें। क्या बताऊं हजरत, पर्दे में आती हूँ, कहती हैं हुजूर मेरा शौहर बहुत कमाता है, पता नहीं क्यों नहीं बरकत नहीं होती है, इधर से लाता है इधर चला जाता है, बहुत परेशान रहती हूँ। बच्चे के स्कूल का फीस कभी देती हूँ तो बिजली का बिल नहीं चुका सकती हूँ, बिजली का बिल देती हूँ तो फिर राशन पानी नहीं आ सकता है, परेशान रहती हूँ, मगर कमाता बहुत है। मैं कहता हूँ मेरी माँ बहनों, कमाता बहुत है, बरकत क्यों नहीं होती? कमाता है, माल लाता है, तेरे ही घर में आता है, तेरी ही झोली में आता है, फिर वो बचता क्यों नहीं? तू नमाज नहीं पढ़ती है ना, तू तिलावत नहीं करती है ना, तिलावत करके देख, नमाज पढ़ के देख, तेरे शौहर की कमाई में बरकतें होंगी। मेरे दोस्तों, आप अपनी माँ बहनों से कहिए कि तुम अगर चाहती हो कि हमारी कमाई में बरकत हो तो नमाज के आदी हो जाओ, कुरान की तिलावत के आदी हो जाओ, कुरान की तिलावत करो। माँ बहन कहती है क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलती, वक्त नहीं मिलता। सुबह उठती हूँ ना, जल्दी से उठती हूँ, सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाना होता है, सफाई करो, जल्दी नाश्ता तैयार करो, शौहर ड्यूटी जाएगा, जल्दी से बच्चों के लिए टिफिन तैयार करो, स्कूल जाएगा, वक्त खत्म हो जाता है, काम करते करते वक्त खत्म हो जाता है, ना नमाज पढ़ सकती हूँ ना तिलावत हो सकती है। माँ बहनों से कहना चाहता हूँ, माँ बहनों सुनो, तुम अपने बच्चों के लिए टिफिन भी तैयार करना, अपने शौहर के लिए नाश्ता भी तैयार करना, आंगन की भी सफाई करना, मगर पहले दिल की सफाई कर ले, पहले दिल की सफाई कर ले, कुरान की तिलावत कर ले, नमाज फज्र अदा कर ले। जितने वक्तों में तेरा सारा काम होता था, आज उससे पहले तेरा काम हो जाएगा। तिलावत करके तू देख, नमाज पढ़ के तू देख, बरकतें भी तेरे घर में आएंगी और वक्त से पहले सारा इंशाअल्लाह। क्या कहने, जिंदाबाद। जुबैदा खातून का रवैया देखो, जुबैदा खातून का किरदार देखो। जुबैदा खातून ने अपने पैसे से, शौहर देता होगा ना खुश होके 1000 2000 हम जैसे देते हैं, एक बादशाह देता होगा तो कैसे देता होगा, कितना देता होगा हमें क्या पता, मगर बादशाह अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बीवी को देता होगा, बचा के रखती होगी। जुबैदा 300 कनीज को खरीदा, 300 खादिमा को खरीदा, वो 300 के 300 जो औरतों को खरीदा है मलका जुबैदा ने, वो सब के सब कुरान की हाफिजा है। और जरा मोहब्बत से बोलिए, और जरा मोहब्बत से बोलिए, सबके सब कुरान की हाफिजा। अरे क्या अच्छा है भाई, बुला के लाया, सबको अपने महल में बुला के लाया, 300 के 300 खादिमा है। कहा सुनो, जो मैं खाऊंगी तुम लोगों की भी वही खिलाऊंगी, जो मैं पहनूंगी तुम लोगों को भी वही पहनाऊंगी, और जिस महल में मैं रहूंगी उसी महल में तुम लोगों को भी रखूंगी। लेकिन शर्त यह है कि अपनी ड्यूटी पाबंदी के साथ करना। क्या ड्यूटी है? कहा एक का वक्त शुरू होगा, काम करना शुरू करो, एक का वक्त खत्म होने से 2-4 मिनट पहले दूसरा अपना काम शुरू कर दे, दूसरे का वक्त खत्म होने पाए नहीं कि तीसरा अपना काम शुरू कर दे, तीसरे का वक्त खत्म न होने पाए कि चौथा अपना काम शुरू कर दे। मलका जुबैदा काम तो बताइए, काम क्या है? मलका जुबैदा कहती है तुम सबके सब कुरान की हाफिजा हो, मेरे महल में एक लम्हा ऐसा गुजरने न पाए जो कुरान की तिलावत बंद हो, जो कुरान की तिलावत। कहने जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों और
बुजुर्गो, ये मलका जुबैदा का किरदार है। ये है दौलत का असर। दौलत मिले तो अल्लाह की रजा हासिल करो, दौलत हासिल हो रसूल की खुशनुदी हासिल करो, दौलत हाथ लगे जन्नत की राह इख्तियार करो। वो दौलत ठोकर मार दो उस दौलत को, आग लगा दो उस दौलत को जो तुझे जहन्नम की राह पे लगाए, और उस दौलत को कलेजे से लगा लो जो दौलत तुझे खुदा की रजा हासिल करा दे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस एक बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ। सरकार उस्मान गनी कैसे दौलत से अल्लाह की रजा हासिल की जाती है, सुनेंगे आप? क्या कहने, सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं तो जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बताइए, मैंने आपका 1 मिनट भी जाया किया है क्या? लतीफा सुनाया क्या? आपको हंसाया क्या? नहीं। इंसाफ के साथ काम कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ आपकी खिदमत में हूं। बहुत अच्छे हजरात, सरकार उस्मान गनी ने दौलत से कैसे अल्लाह की रजा हासिल की, रसूल की खुशनुदी हासिल की। और याद रखना, जो दौलत की वजह से रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करे, रसूलुल्लाह की उन्हें दुआएं मिलती हैं। और जिसे रसूल की दुआ मिल जाए उसके नसीबे का क्या पूछना, सुभान अल्लाह, उसके मुकद्दर का क्या पूछना। सरकार उस्मान गनी चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए, और चंद दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद आप वापसी होती है उस्मान गनी की। जब वापसी होती है मदीने शरीफ में तो अजान की आवाज आ गई। जैसे ही अजान की आवाज आई उस्मान गनी दौड़ पड़े मस्जिद की तरफ। जब गए मस्जिद की तरफ, देखा वक्त हो चुका था, मेरे आका मुसल्ला इमामत पर तशरीफ ले जा चुके हैं। क्या कहने, आका मुसल्ला इमामत पर तशरीफ ले जा। उस्मान गनी भी नियत बांधी, खड़े हो गए, नियत कर ली नमाज की। आका की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। ख्याल क्या है, जल्दी से आका सलाम फेरे कि आका के चेहरे नूर का दीदार करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कई दिनों से देखा नहीं था ना, क्या कहने, कई दिनों से मुस्तफा की जियारत हुई नहीं थी ना। हालत नमाज में है और ख्याल है कि सलाम जल्दी फेरे तो आका को देखे। बहुत अच्छे। आका ने नमाज मुकम्मल फरमाई। जैसे ही सलाम फेरा मेरे मुस्तफा ने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम तो फेरा उस्मान गनी ने, मगर पहले जियारत मुस्तफा के चेहरे की करी। क्या कहने, आका के चेहरे नूर पे नजर पड़ी, आंखों की प्यास बुझ गई, दिल को तसल्ली हुई। आका ने फौरन फिर दूसरी तरफ सलाम फेरा, नमाज मुकम्मल हो गई। उस्मान गनी ने महसूस किया मेरे आका की बातों में कमजोरी है, आका की बातों में नकाहत का असर वाज़े हो रहा है। हजरत उस्मान गनी बेचैन हो गए, मामला क्या है? अभी तो 5 दिन हुए हैं मुझको बाहर गए हुए, 5 दिनों के बाद आ गया हूँ, आका की बातों में कमजोरी, क्या तकलीफ हो गई आका को? किनारे गए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, किनारे ले गए बिलाल को। बिलाल जल्दी बताओ मेरे आका को क्या तकलीफ हो गई, क्या अजियत हो गई, क्या कमी हो गई, मेरे आका की बातों में कमजोरी क्यों है, आका की बातों में नकाहत का असर है, आखिर मामला क्या है? हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, उस्मान मुझसे मत पूछो, जाओ मुस्तफा के घर जाके मालूम कर लो। उस्मान गनी चलते हैं, काशाने नबूवत पर पहुंचे, आवाज दिया, अम्मी आयशा। क्या कहने, हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आवाज देते हैं। जवाब मिलता है कौन? उस्मान गनी अर्ज करते हैं, अम्मी आयशा, मैं उस्मान नबी का गुलाम बोल रहा। नबी का गुलाम उस्मान बोल रहा। हाँ उस्मान, क्या बात है? अम्मी आयशा बताइए, आका की बातों में कमजोरी क्यों है? आका को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई? आका को कोई अजियत तो नहीं पहुंची है? आका के साथ कोई परेशानी तो नहीं हो गई है? इतना सुनना था। हजरत आयशा सिद्दीका का कलेजा फट जाता है, अश्कबार आंखों से इरशाद फरमाती हजरत आयशा, उस्मान क्या बताऊं, तेरे नबी ने आज 4 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है, आका के हलक के नीचे कोई लुक़मा नहीं उतरा है, तेरा नबी 4 दिनों का भूखा है। उस्मान गनी की चीखें निकल जाती हैं, दौड़ते हुए अपने घर उस्मान गनी तशरीफ ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, आटे की बोरी उठाकर अपनी पीठ पे रखते हैं उस्मान गनी। उस्मान गनी ने आटे की बोरी पीठ पर जब उठा के रखा, उस वक्त
20 गुलाम मौजूद थे उस्मान गनी के घर में। यूं तो उस्मान गनी के घर में सैकड़ों गुलाम रहा करते थे, लेकिन चूंकि चंद दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त 20 गुलाम मौजूद थे घर में। नजर पड़ी है गुलामों की, दौड़ पड़े गुलाम, आका ये क्या हो रहा है, कयामत नहीं आ जाएगी? आप आटे की बोरी उठा रखे हैं, हम किस दिन के लिए हैं? आका जल्दी हुक्म फरमाइए, बोरी कहाँ पहुंचाना है, अभी पहुंचा देता हूँ। उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, मेरे गुलामों आज तो रहने ही दो, आज मेरी नौकरी है, मुझे कर लेने दो, आज मेरी नौकरी है, मुझे कर लेने दो। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी ने आटे की बोरी उठाई, दौड़ पड़े, आका के घर की तरफ चले। पहुंचते हैं, आंगन की सफाई किया, आंगन की सफाई किया, आटा गूंधा, सालन तैयार किया, चूल्हा जला रखे हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, मैं पर्दे की ओर से देख रही थी, उस्मान गनी झाड़ू लगा रखे थे, आटा जब गूंद रखे थे, सालन तैयार कर रखे थे, आटा गूंद रखे थे। जब उन्होंने चूल्हा फूंकना शुरू किया, धुआं निकल रहा था। चूल्हा फूंक रहे थे ना तो दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था। चूल्हा फूंक रहे थे ना उस्मान गनी तो आंखों से पानी निकल रहा था। मैं उनकी परेशानी देख रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ नबी के गुलामों जरा सोचो, हमारी कोई हैसियत भी नहीं है, हम तो गुनहगार हैं जी, हम तो बड़े खताकार हैं जी, मगर वो उस्मान गनी जो अपने वक्त का शहजादा है, अपने वक्त का रईस आजम है, अपने वक्त का बहुत बड़ा धनी है, इंसान अपने वक्त का बहुत बड़ा गनी भी है। अल्लाहु अकबर। मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, मेरे दोस्तों जब जिहाद का ऐलान होता था ना, मेरे आका जब ऐलान फरमाते थे माल की जरूरत है, उस्मान गनी सबसे ज्यादा माल पेश किया करते थे जिहाद में जाने के लिए। ये उस्मान गनी की हैसियत है। आज वो उस्मान गनी नबी के घर चूल्हा जला रखे हैं, आज वो उस्मान गनी नबी के घर रोटी बना रहे हैं, आज वो उस्मान गनी नबी के चूल्हे में फूंक मार रहे हैं, आज वो उस्मान गनी नबी के घर झाड़ू लगा रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ, याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज तक उस्मान गनी ने अपने घर कभी झाड़ू नहीं लगाया होगा, आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रखे हैं। अपने घर रोटी नहीं बनाई होगी, आज मुस्तफा के घर रोटी बना रखे हैं। अपने घर कभी साफ नहीं किया होगा, आज मुस्तफा के घर की सफाई हो रही है। ये गुलामी का अंदाज है, ये गुलामी का अंदाज है। रोटी तैयार हो जाती है, रोटियां तैयार हो गई, सालन तैयार हो गया। कायनात मस्जिद नबी में जलवा फिराज है। उस्मान गनी दौड़ के गए, या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए घर नहीं चलते? मेरे आका समझ जाते हैं उस्मान बुलाने क्यों आया है। आका वहां से चले हैं, पहुंचे अपने घर, दस्तरखान बिछा हुआ है। उस्मान गनी ने रोटियां रखा, सालन रखा, अर्ज करते हैं बंदा नवाज थोड़ा तनावुल फरमा लिया जाए। मेरे आका ने रोटी का एक टुकड़ा अपने हलक के नीचे अभी उतारना की चाहा था। आका की आंखें तब तक अश्कबार हो जाती हैं, रोटी का टुकड़ा हलक में अभी उतरा भी नहीं था। उधर सैयदा आयशा की भी चीख निकल गई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारा मंजर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मेरे आका ने जैसे ही रोटी का पहला टुकड़ा उठाकर अपने हलक के नीचे उतारा है, उस्मान गनी का फिर कलेजा फट जाता है। उस वक्त 600 दिनार उस्मान गनी की जेब में रखे हुए थे, वो 600 दिनार भी निकाला, दस्तरखान पे रखा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के हबीब, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस्मान इसकी क्या जरूरत है, इसे उठा के रख लो। नहीं आका नहीं, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। उस्मान इसे रख लो, मैंने खा लिया ना, ए उस्मान इसे रख लो। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, या रसूल अल्लाह, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह। ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा बहुत मुस्तफा अच्छे के काम ना आए। मुस्तफा तनावुल फरमा रहे हैं। आयशा इरशाद फरमाती हैं, तब तक उस्मान गनी बाहर तशरीफ ले गए। उस्मान गनी बाहर तशरीफ ले गए, रो रहे थे ना, कलेजा फट रहा था ना, बर्दाश्त न कर सके बाहर निकल गए। मेरे मुस्तफा अभी दस्तरखान ही पे हैं, बस यही तो कहना था मुझे, बस यही तो मुझे कहना था। मेरे आका अभी दस्तरखान ही पे हैं। नबूवत वाला हाथ उठता है, रिसालत वाला हाथ उठता है, रहमत वाला हाथ उठता है। मौला ए पूरी कायनात के पालनहार, ए पूरी कायनात के पालनहार, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है। मेरे परवरदिगार तू भी अपनी शान रुबूबियत के साथ उस्मान से राजी हो जा, उस्मान से राजी। क्या कहने, जिंदाबाद। बोलो मुस्तफा की दुआ मिली क्या नहीं? और जिसे मेरे आका की दुआ मिल जाए
वो मुकद्दर का सिकंदर होता है, वो नसीबे का धनी होता है। माल कमाइए, दौलत हाथ लगे, ऐसी जगह खर्च कीजिए जिससे जन्नत की राह हमवार हो जाए, अल्लाह की रजा हासिल हो। ऐसा काम न कीजिए कि आपकी ही दौलत, आप ही की कमाई हुई दौलत आपको जहन्नम लेके चली जाए। ऐसी दौलत न कमाइए, ऐसा माल जमा न कीजिए। अल्लाह फरमाता है कसरत माल की तलब ने तुझे हिलाक कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अल्लामा अशफाक साहब को, अल्लाह ने उन्हें नवाजा है तो उसी माल को अल्लाह रसूल की रजा की खातिर उन्होंने लगाया और रसूल की महफिल सजाई। अल्लाह ताला उनकी दुनिया भी सजाए, आखिरत भी सजाए, हम सबको अच्छे अमल की तौफीक बख्शे। मैंने जो कुछ कहा कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह, आप लोग भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।